or welcome back to the channel. मेरा नाम खुशबू है and I create travel vlogs here on this channel, which brings me today to Kathmandu, and this is episode 2 from Nepal. Today's plan is to go explore 2 places out of the 4 जो कि एक ही दिन में हो सकती है, and that is because I am really tired today. And why is that? Because कल सुबह 8 AM की बस हुई थी पोखरा से and technically 8 घंटे में पहुंच जानी चाहिए थी, which is 4 PM, but कल मैं रात को 2 AM पे अपने होटल पहुंची हूँ एंड एक ट्रक खराब हो गया था. दैट इज वाई 8 आवर्स की जर्नी 18 आवर्स की बन गई. क्रेजी मैन. एंड मैं आई तो अपनी फ्रेंड के साथ हूँ, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर ऑन माई ओन टुडे. तो पहले कुछ खा लेते हैं एंड देन लेट्स लीव फॉर एक्सप्लोरेशन. I'm at the best Kathmandu kitchen and I have been coming here since day 1 क्योंकि first 2 days मैं काठमांडू में ही थी and I have tried momos, more momos, thentuk, and now I'm trying this Nepali thali, or they also call it thakali. So let's dig in. So right now I'm at Pashupatinath Temple and जब आप जूते उतारते हो you can take a walk. It's like a complex, बहुत बड़ा है, and that yellow बिल्डिंग बिहाइंड मी इज द टेम्पल एंट्री. अंदर सिर्फ हिंदूज ही अलाउड है एंड कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. मेरे को 5 लोगों ने टोका कि फोन अंदर रख लो एंड आई केप्ट रिपीटिंग कि ना मेरे पास पॉकेट है एंड ना ही मेरे बैग में जगह है. सो देन दे वर लाइक ओके. एंड आई हैव नेवर रिकमेंडेड अ टेम्पल बिफोर, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू विजिटिंग दिस वन क्योंकि यार बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर था. एंड आई मीन मैं पोखरा में भी शिव जी का टेम्पल गई थी, बट दिस वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. देयर वॉज अ बिग काउ स्टैचू एंड जो टेम्पल था उसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर था बाहर से, लेकिन मैं अंदर का नहीं देख पाई क्योंकि 2 से 5 के बीच में टेम्पल बंद होता है एंड इट इज नॉट मेंशन्ड ऑनलाइन. कमिंग बैक टू द आर्किटेक्चर, 4 दरवाजे थे टेम्पल के अराउंड एंड हर दरवाजे के पीछे डिफरेंट स्टैचू था. एंड जो एक्चुअल स्टैचू था ना वो दरवाजे के ऊपर गोल्डन कलर में बना हुआ था एंड पूरा मंदिर सिल्वर कलर का था. सो यू कुड आइडेंटिफाई इट डिफरेंटली. काफी सुंदर था. एंड और भी, मतलब ये तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई है, बट जो टेम्पल का ऐसे रूफ थी उस पे भी डिफरेंट गॉड, ऐसे रियली ब्यूटीफुल. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू विजिटिंग. अब 4:10 हो गए हैं, सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट प्लेस क्योंकि आई डोंट थिंक सो 5 बजे तक का वेट करने का कोई पॉइंट है. सो लेट्स गो टू बुद्धा स्तूपा नाउ. And I'm at Buddha Stupa and look at those flags man. मतलब कि इतने सुंदर लग रहे हैं एंड अभी वहाँ पे धूप पड़ रही है स्टूपा पे तो गोल्डन चमक रहा है, इतना मस्त. Since the stupa is in a circular formation, तो ये जो व्हाइट कलर का बाउंड्री है, वॉल है, इसके बाहर पूरा आउटसाइड है जहाँ पे लोग चले ही जा रहे हैं क्लॉकवाइज उसमें. एंड इवन इनसाइड द बुद्धा स्तूपा यू हैव टू वॉक इन अ क्लॉकवाइज मैनर. एंड बाहर काफी सारी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं. यहाँ पे व्हीकल अलाउड नहीं है, वो आपको एक गेट के बाहर उतार देते हैं एंड अंदर ये पूरा एरिया है जहाँ पे यू वॉक. एंड बाहर प्रेयर व्हील्स भी है तो लोग वो चलाते चलाते वॉक कर रहे हैं. सो इट्स क्वाइट नाइस. सिंस व्हीकल नहीं है तो कोई शोर नहीं है. इट्स वेरी पीसफुल एंड आई एम लविंग दीज फ्लैग्स यार. Now I'm in Thamel जो कि नाइट लाइफ के लिए काफ़ी फेमस है. शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग यहीं पे है जो है सिटी सेंटर है. एंड मेरा होटल भी यहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सो यू कैन कंसिडर बुकिंग इट नियर बाय टू Thamel. एंड लास्ट टाइम जो फर्स्ट डे 1-2 पे था वो था 1 किलोमीटर दूर यहाँ से. दोनों ही अच्छे थे, लाइक आज वाला भी एंड उस दिन वाला भी. तो मैं दोनों को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर ब्यूटीफुल डे. तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि कल मेरा बर्थडे था. तो वी जस्ट वेंट आउट फॉर लंच एंड उसके बाद हमने शॉपिंग करी. शॉपिंग में वी जस्ट गॉट टी-शर्ट्स जो कि आपको INR में बात करूँ तो 250 to 300 के बीच में आ जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर बार्गेनिंग स्किल्स एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यू आर गोइंग फॉर. ऑल्सो हमने फ्रिज मैग्नेट्स लिए जो कि बहुत ही सुंदर है. ये आपका 70 to 150 INR के बीच में आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी क्वालिटी के लिए जा रहे हो. एंड
also the shop. And इसके अलावा भी बहुत कुछ था. I love the paintings of Nepal. बहुत सारी पेंटिंग की शॉप थी, इतनी सुंदर पेंटिंग्स थी यार. So उनका कॉस्ट मैंने नहीं पूछा क्योंकि मेरे को लेना नहीं था. पूरी मार्केट में, थमेल मार्केट में, you will find all this and even more. Apart from this, we went to casino and it was super fun. मेरा पहली बारी था and it was a very good experience, different experience था. Although मैं पूरा पैसा हार के आई हूँ. मैंने सिर्फ NPR 1500 ही लगाया था. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 900 रुपीज. एंड माई फ्रेंड स्वाति, शी वन. उन्होंने भी सेम पैसा लगाया था बट शी मेड अ लिटिल मोर देन व्हाट शी स्पेंट. तो यार मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अगर आप कसीनो को अपने प्लान में ऐड करने वाले हो व्हेन यू आर इन काठमांडू. मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है क्योंकि आई माइट फॉरगेट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन. सो स्टे विद मी फॉर अनदर 2 मिनट्स. तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि नेपाल नेशनल्स को यहाँ पे नहीं खेलने देते, ओनली इंटरनेशनल पीपल कैन प्ले. तो आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता है. उसके बाद देयर आर 3 कसिनोज, वॉल्डो कसिनो, बाली कसिनो एंड मैरियट कसिनो. हम लोग वॉल्डो गए थे सबसे पहले, तो आप पहले उसका एक्सपीरियंस देख लो. सो वी वेंट टू वॉल्डो कसिनो एंड क्राउड उतना अच्छा नहीं था. हम लोग सजे धजे हुए हैं एंड वहाँ पे एवरीबडी लाइक वहाँ पे मेन ही थे. देयर वर आई सॉ ओनली वन फीमेल. देन वी मेट एन अंकल जो कि दिल्ली के ही थे. तो ही वाज लाइक आप यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ. ही वाज एबल टू रेकमेंड अस अ बेटर प्लेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू बाली कसिनो. वहाँ पे जाके मतलब अंदर तो कुछ अलाउड नहीं है फोटो एंड ऑल, तो वहाँ पे जाके मैं आपको बताती हूँ आफ्टर दैट कि वो जगह कैसी थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाली कसिनो. वॉल्डो के बाद मैं बाली गई थी एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज दिस इज सो मच बेटर. सो वॉल्डो में ना क्राउड ही नहीं था, वो ऐसा डेड लग रहा था, वाइब भी नहीं थी. एंड बाली में बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी थी. आई डोंट नो अंदर लिखा तो नहीं था कि कैमरा अलाउड नहीं है बट मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कैमरा खोलने की क्योंकि इतना सिक्योरिटी था वहाँ पे. बट इट वाज फन. एंड अगर आपको अंदर जाके गेम खेलना नहीं आता है तो वो लोग, आप सिक्योरिटी को बोल सकते हो कि किसी को भेज दो जो हमें गेम सिखा दे. सो यू कैन लर्न देयर ओनली एंड स्टार्ट प्लेइंग. हर टेबल का रूल, हर गेम का रूल अलग होता है. कहीं पे आप 100 NPR से स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे आप 500 का मिनिमम अमाउंट होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द टेबल टू टेबल. लेकिन उसके लिए मिनिमम चिप्स भी मैटर करते हैं कि 2000 तो लेने ही पड़ेंगे या 1000 तो लेने ही पड़ेंगे टेबल पे बैठने के लिए. एंड अगर आपको नहीं खेलना है, यू जस्ट गोइंग टू गो देयर फॉर एक्सपीरियंस, आप बस टेबल पे खड़े होकर वॉच करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट. तो उसका जुगाड़ ये है कि आप 5000 NPR के चिप्स खरीदो एंड उसके बाद आप सारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज लो विच इज डिनर, ड्रिंक, स्नैक्स एंड ड्रॉप ऑफ. एंड वापस जाते हो. अगर आपको नहीं भी खेलना है गेम और मे बी आप एक गेम खेल भी लेते हो, लाइक 2000 मिनिमम आप एक टेबल पे बैठ गए, 500 लगा देते हो. बाकी जो 4500 आपके बचे वो जाके आप काउंटर पे इन कैश करा लो. आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है एंड यू कैन गेट ऑल द सर्विसेज. सो यस, दैट इज द जुगाड़. बट अगर आप खेलने वाले हो देन प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. आई रियली एंजॉयड इट, वी रियली एंजॉयड इट. एंड आज का प्लान ये है कि हम जाएंगे मंकी टेम्पल जो कि एक्चुअली एक बुद्धिस्ट टेम्पल है. सो उसके बारे में वहीं पे बताती हूँ. एंड टुडे इट्स आवर लास्ट डे, सो वी जस्ट वांट टू ईट मोर फूड, एंजॉय द वाइब ऑफ काठमांडू वन लास्ट टाइम एंड विजिट द मंकी टेम्पल एज वेल. आज सनसेट होपफुली हो जाए क्योंकि बारिश लिखी है एंड हर रोज ही बारिश हो रही है. लेट्स सी दिन कैसा चलता है. आई विल टेक यू अलोंग ऑफ कोर्स. चलो बाहर चलते हैं हम. She is the one I'm traveling with. Hi Swati. नमस्ते फ्रॉम काठमांडू. एंड अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो या फिर वीगन हो देन आपको हिमालयन जावा कॉफी आना चाहिए फॉर कॉफी क्योंकि यहीं पे सिर्फ प्लांट बेस्ड मिल्क मिल रहा है. लाइक स्वाति ड्रिंक्स सो मच ऑफ कॉफी, तो उन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ कॉफी पी आई आस्क्ड प्लांट बेस्ड मिल्क है एंड एवरीबडी वाज लाइक नो. सो दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे मिल रहा है. We've come to visit Swayambhu Temple, also known as Monkey Temple, and मंदिर दिखने शुरू हो गए हैं. एंड काफी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है यहाँ पे, कम से कम 500 से ज्यादा होंगी आराम से. यस मैन, लुक एट दैट व्यू. अभी तक हम टॉप पे नहीं पहुंचे, थोड़ी सी और स्टेयर्स है. यहाँ पे हम टिकट लेने के लिए रुके थे जो कि 50 रुपए की है NPR फॉर इंडियंस एंड सार्क कंट्रीज. Can be a great place to watch the sunset.
So it's better if you come around 4:30 or 5 o'clock. And यहाँ पे 425 stairs हैं लगभग. Also काफी भीड़ है and बंदर भी बहुत है. So be careful of the बंदर and भीड़ का कुछ नहीं कर सकते. I lost my friend and मैं उसको 20 मिनट तक यहाँ पे ढूंढती रही क्योंकि मेरे पास सिम उनके पास नहीं है and it was difficult. ऑल्सो जब हम थमेल से निकले थे तो देयर वाज नो सन. फिर स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते बूंद बूंद भी गिरने लग गया. लाइक इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग बट ऊपर आए वी वर एबल टू सी सन एंड आई वाज सो हैप्पी. जहाँ पे सनसेट हो रहा था हम वहाँ से नीचे आए हैं. वहाँ पे बहुत ही कम स्टेयर्स थी एंड रोड आ गई इमीडिएटली. देयर इज दिस मोनास्ट्री बिहाइंड मी जहाँ से आप एंटर कर सकते हो फॉर लेस स्टेयर्स. आई एम जस्ट गिविंग यू अ लैंडमार्क एंड यहाँ पे टिकट काउंटर है. There's a saying, if you catch a beautiful sunset on your last day, it's the destination's quiet way of saying thank you for visiting. One last toast, one last meal, and just like that, it's time to fly. Thank you, Nepal. You were great. So I just got my passport stamped at the immigration. मैं वापस जाते हुए रोड से जा रही हूँ and आते हुए मैं प्लेन से आई थी. I came by Nepal Airlines and काफ़ी अच्छी फ्लाइट थी. I was surprised क्योंकि मेरे को लगा था मैंने बजट एयरलाइन कराई है but it was really good. That is the border I'm going to cross and उस साइड मेरे को फिर से stamping करवानी होगी. So yes, I am going to end the video here. Like, share and subscribe and I will see you in the next one super soon. Bye.